हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 10 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएँ। तो स्पेशली इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होलो स्फीयर भी आता है, सॉलिड स्फीयर भी आता है। तो इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसके पहले के लेक्चर, जहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। स्पेशली इस लेक्चर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज वायर, चार्ज रिंग और चार्ज डिस्क के कारण देखेंगे एक्सिस पर। और इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले के लेक्चर्स हम लोग का बहुत लंबा होता था, 1 घंटा 40 मिनट 42 मिनट 1.5 घंटा ऐसे रहता था। कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास फीडबैक आया कि सर इतने बड़े लेक्चर्स देखने में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने लेक्चर्स को छोटा किया है, और छोटा करने का मतलब ये है कि हमने सब टॉपिक वाइज कर दिया है। मतलब एक छोटा टॉपिक पे हम लोग फोकस्ड करेंगे और कंटेंट तो वही रहेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको, कहीं भी कुछ भी स्किप नहीं मिलेगा। तो आपको पता है अगर हम लोग लेक्चर्स का ड्यूरेशन छोटा रखेंगे तो नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 1-2 ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो इसका चिंता ना करें, आपको कंटेंट तो कंप्लीट मिलने वाला है। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, कोई क्यू चार्ज है, वहाँ से आर डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल कितना देता है जी, k/r, जिसका हम लोग डेरिवेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने देखा था पोटेंशियल वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। v = k/r होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग चार्ज, चार्ज रिंग है ना, उसके एक्सिस पर। ये चार्ज रिंग है, इसके एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। ये एक्सिस है, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस में निकालेंगे, ठीक है ना। आपको याद होगा कि अगर कोई रिंग होता है और उसका रेडियस r है और चार्ज उसका q है, तो एक्सिस पे x डिस्टेंस पे सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो kqx/√r² प्लस x², इतना होता है ना। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को, ठीक है ना, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करके निकालोगे तो आपको पता है कि पोटेंशियल का रिलेशन कैसे होता है जी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो डेल्टा v = क्या लिखते हैं, -E.ds लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हो लेकिन लेंथी होगा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको आसान तरीका बताऊँ, कोई पोटेंशियल निकालना है मुझे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आपको याद दिलाया कि ड्यू टू चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे x डिस्टेंस पे kqx/√r² प्लस x²⁵ होता है। जस्ट मैंने आपको याद दिलाया, ठीक है। देखिए पोटेंशियल निकालना है तो आप सोचिए, ये जो देखो यहाँ पे क्या है, कोई dq चार्ज है हर पॉइंट पे। हम ऐसा करते हैं ना, इंडिविजुअल चार्ज सोचते हैं, ठीक है ना। ये हर पॉइंट पे क्या है, dq चार्ज है। अच्छा, इस dq चार्ज का इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, तो ये है r² प्लस x² है ना, r² प्लस x² है। वैसे इसका क्या डिस्टेंस है जी, तो कितना है, √r² प्लस x² है, ठीक है ना। वैसे ये जो पॉइंट होगा ये भी कितने डिस्टेंस पे होगा, r² प्लस x² होगा, ठीक है ना। अरे जैसे कि ये मान लो आपका रिंग है, ये क्या है, रिंग है आपका, ठीक है। अब रिंग है तो ये वाला एक्सिस है, ये क्या है जी, एक्सिस है। इस पॉइंट पे निकालना है, ये रिंग है आपका, इस पॉइंट पे निकाला। अब ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का रिंग के हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो इस पॉइंट से निकालोगे ना तो √r² प्लस, ये नीचे वाले से निकाल √r² प्लस, इधर से निकालोगे। ये सारे पॉइंट क्या हैं, ये सारे पॉइंट इस रिंग के जितने भी पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं। देखो तो सेम डिस्टेंस पे, ऐसे भी देख सकते हो। ये सारे के सारे कैसे बनेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, है ना। मेरी बात समझ आई क्या, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो, इस प्लेन में देखो, अगर ये कोई रिंग है तो इस पॉइंट पे देखना है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना।
ये सारे पॉइंट जो डी क्यू जो चार्ज है ना, ये सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे हैं। अगर हम लोग इस सिर्फ डी क्यू के कारण निकालते हैं अगर हम पोटेंशियल, तो मैं लिख सकता हूँ डी होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डी होगा। इस छोटे से डी क्यू चार्ज कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा मेरे बाबू, डी होगा, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर लिखना है ना, के क्यू बाई आर लिखना है ना, डिस्टेंस लिखना है ना। तो डिस्टेंस क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया। अब ऐसे ऐसे डी क्यू वाले पोटेंशियल जो है ना, ये डी वी ये सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो मैं लिख दूंगा वी क्या हो जाएगा, के और डी क्यू का इंटीग्रेशन, ये तो के कॉन्स्टेंट है और ये भी क्या है, हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, कॉन्स्टेंट है, तो ये भी कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा, मतलब सारे स्मॉल स्मॉल डी क्यू को ऐड करना है। तो पूरे डी क्यू को ऐड करोगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, दैट इज क्यू। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज रिंग, है ना, ऑन इट्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है ना। क्या इस पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन भी होगा, नहीं, क्योंकि स्केलर क्या होता है, ये इसका पोटेंशियल क्या होता है जी, स्केलर होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल स्केलर होता है, तो ये वैल्यू होगा, ओके। अच्छा, ये माइनस क्यू चार्ज होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, माइनस के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो क्यू को साइन के साथ रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, मैं निकालूंगा नहीं, जस्ट आपको बताऊंगा और आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एस होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट सिर्फ आता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स कर सकते हो। और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो उतना ही आ जाएगा जितना आप पढ़े हो, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। देखो, तो आपको याद होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का निकाले थे इंटीग्रेट करके, है ना। तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको पोटेंशियल पहले से पता है, तो पोटेंशियल पता है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है ना। आप लिखिए और फिर नेक्स्ट निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ये आपका डिस्क है और हमारा भी। इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा और डिस्क का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। अब देखो, ये डिस्क किससे बना है बताओ। आपको मैंने सिखाया है कि कभी भी एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो जब सरफेस चार्ज होता है तो उसमें एलिमेंट क्या आता है, लाइन चार्ज आता है। तो डिस्क तो किससे बना होगा, सर्कल से बना होगा, रिंग से बना होगा, वेरिएबल उसका रेडियस होगा, उसका रेडियस क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें मैंने एक रिंग ले लिया, ऐसे ऐसे छोटा सा एक रिंग ले लिया, ठीक है, ये छोटा सा एक रिंग ले लिया और इसका रेडियस क्या लिया, इसका रेडियस मैंने ले लिया स्मॉल आर। एनी प्रॉब्लम, मैंने एक छोटा सा रिंग ले लिया स्मॉल आर रेडियस का, ये आपका डिस्क था। मैं आपको एलिमेंट दिखा दूँ, ये है, इसका मैंने आर रेडियस ले लिया, इसका थिकनेस क्या ले लिया जी, रिंग है तो कुछ तो थिकनेस होगा, तो आर पे जाके मैंने डी आर लिया, आर पे जाके मैंने डी आर लिया, ठीक है। अब ये जो डिस्क है ना, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, और इसका डेंसिटी मान सकते हो सिग्मा है, क्योंकि सरफेस चार्ज है तो डेंसिटी सिग्मा ही लेना पड़ेगा। मतलब हमारे पास क्यू चार्ज का डिस्क है, ठीक है, क्यू चार्ज का डिस्क है और इसका डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस आर है, एक्सिस पे निकालना है एक्स डिस्टेंस पे। तो ऐसा करते हैं, हम इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जो होगा ना, इस रिंग पे चार्ज कितना होगा बताइए, डी क्यू चार्ज होगा, छोटा सा पतला सा रिंग है, तो ये एलिमेंट्री रिंग पे चार्ज भी क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा, बहुत छोटा सा चार्ज होगा, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज इसको बोलेंगे। तो इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा ना, वो एलिमेंट्री पोटेंशियल होगा। और मैं बोलूँगा कि हम बोल देंगे ना कि दिस पोटेंशियल इज पोटेंशियल ऑफ रिंग, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ रिंग बोलेंगे हम लोग। तो रिंग पे चार्ज कितना है बताइए, डी क्यू है। तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक रिंग के कारण पोटेंशियल अभी हमने निकाला क्या होता है, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के क्यू की जगह क्या लिखेंगे, रिंग पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो के डी क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर क्या था, रिंग का रेडियस था, यहाँ पे रिंग का रेडियस क्या है जी, स्मॉल आर है, यहाँ पे रिंग का रेडियस क्या मैंने लिया है, स्मॉल आर लिया है। तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस रिंग के लिए एक्सिस यही होगा, एक्स डिस्टेंस, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ये एलिमेंट्री रिंग। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे रिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे रिंग हैं, तो उन सारे पोटेंशियल को ऐड कर दोगे
इस रिंग का बहुत सारे रिंग है ना, ऐसे ऐसे हैं, बहुत सारे रिंग है ना, उस सारे रिंग का पोटेंशियल अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। और हम लिख सकते हैं के। अच्छा बताइए डी क्यू कैसे लिखूँ, ये चार्ज कैसा है, सरफेस चार्ज है, और मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकेंड लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है ना, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको सिखाया है कि जो डी क्यू चार्ज होता है ना, सरफेस चार्ज में डी क्यू कैसे लिखते हैं, तो सिग्मा इंटू डी ए लिखते हैं। तो सिग्मा इंटू वट विल बी डी ए, तो डी ए फॉर डिस्क जो लिखते हैं ना हम लोग, वो क्या लिखते हैं मेरे बाबू, 2πr इंटू डी आर लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, देखो तो इसी के लिए लिखना है ना। ये जो मैंने एलिमेंट्री रिंग लिया है, ये एलिमेंट्री रिंग था, इसका रेडियस क्या था, स्मॉल आर था, और इसका थिकनेस क्या था बाबू, इसका थिकनेस डी आर था, इसका थिकनेस क्या था जी, डी आर था। तो इसका एरिया क्या होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, मैंने आपको सिखाया भी है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो इसका लंबाई 2πr है और इसका थिकनेस क्या है, डी आर है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, सिग्मा इंटू 2πr डी आर, ठीक है। तो लिख दो आप यहाँ पे के इंटू सिग्मा इंटू 2πr डी आर, के को हटा देता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो नहीं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। 2 ने मार दिया इसको, यहाँ पे 2 आ गया, तो v इज वॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब बताइए यहाँ पे मैं अब लिमिट रखूँगा, ठीक है ना, यहाँ भी आप लिमिट रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये dv था, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, r है ना, तो वेरिएबल r है तो इसका लिमिट कैसे रखोगे, 0 से, रिंग का रेडियस कहाँ से वेरी करेगा, यहाँ से लेके रिंग पूरा बड़ा वाला रिंग तक है ना, तो 0 टू कैपिटल R, स्मॉल r इज द आर्बिट्रेरी रेडियस ऑफ दिस रिंग है ना, तो 0 टू r तक होगा, 0 टू कैपिटल R तक। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। अब इसका इंटीग्रेशन का हमने तरीका बताया आपको कि इसको हम लोग क्या रख देंगे, पुट कर देंगे ना, जेड स्क्वायर रख देंगे। देखो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू कैपिटल R, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल, है ना, जलता है ना। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या रख दिया, जेड स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, 2r dr बाई डी जेड प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, एक्स तो क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, ठीक है ना। और जेड स्क्वायर का क्या होगा जी, 2z हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि r dr इक्वल्स टू जेड डी जेड, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे रख दीजिए v इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जेड डी जेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वॉट, जेड स्क्वायर ना, ठीक है। यहाँ पे रूट जेड है तो क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू r हमें लिखना है, जेड और जेड कैंसिल हो गया, मैं r ही लिखा हूँ, ठीक है ना, मैंने इसके लिमिट को चेंज नहीं किया है, खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बाबू, सॉरी डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड होगा, तो जेड लिख दिया मैंने, 0 टू r लिखूंगा। मुझे पता है कि जेड को हम लोग क्या करना है, r के टर्म में अब रख देंगे। बताओ जेड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर आप जेड लिखोगे तो जेड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में होगा है ना, 0 टू r, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिमिट रख दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 रखोगे r के जगह, r के जगह रख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 0 हो गया, रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर आया, मतलब ये क्या हो गया, सिर्फ x हुआ। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप सिग्मा को हटा दो, सिग्मा क्या होगा बताइए, मैंने बताया कि सिग्मा इज टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, तो चार्ज बाई डिस्क का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया q बाई पाई आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस एक्स, ठीक है। सो पोटेंशियल विल बी फाइनली q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस एक्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। आई बात समझ ना, बस आपको ये याद रखना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा, चार्ज डिस्क जिसका रेडियस आर, उस पर चार्ज क्यू, डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा के टर्म में फ्लो निकाल लिए पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में पोटेंशियल निकाल लिए, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या था, एलिमेंट लेना, एलिमेंट लेते लेते हम लोग को तो आदत हो गया। और देखिए यहाँ पे फिर से यूज हो गया ना, मैं जब लेक्चर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें ही मैंने बताया था कि ये जो लेक्चर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना, कहीं नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं छोड़ेगा, पूरे चैप्टर में जब भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम कर पाएंगे। ओके, चलिए लिखिए इसको। तो अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इसके कारण पोटेंशियल निकालना है। देखिए ये है वायर हमारा, इस पॉइंट पे निकालना है। इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, डी डिस्टेंस पे निकालना, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है, ठीक है। इस पर चार्ज क्यू है, लेमडा है इसका चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका लेंथ एल है, ठीक है ना। चाहो तो आप ये भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यहाँ से ये θ1 बनाता है और ये θ2 है, मतलब इस लाइन के साथ ये वाला जो एंड है ना, लोअर एंड, इस पॉइंट ये जो लाइन है इसके साथ θ1 बना रहा है और ये अपर एंड का लाइन जो है θ2 बना रहा है, ठीक है। अब देखिए इस वायर के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें छोटा छोटा dq में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये dq 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 से बना हुआ। अब बात ये है, क्या सारे dq का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है क्या? जैसे कि रिंग में था, रिंग में क्या था, सारे dq का पॉइंट क्या था, सारे dq का डिस्टेंस क्या था उस पॉइंट से, सेम ही था। लेकिन इसमें सारे dq का डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, एक dq सेलेक्ट करते हैं यहाँ से y पे dy का, ये लेंथ कितना होगा, dy होगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये कितना है, dy है इस पॉइंट से, ठीक है ना। अगर आप थीटा की बात करो तो थीटा पे जाके ये एंगल कितना होगा, डी थीटा होगा, ठीक है ना बाबू। थीटा पे जाके डी थीटा, हम इस पे कह सकते हैं वाई पे जाके डी वाई किया। और इस पे चार्ज कितना होगा बेटा, डी क्यू होगा, है ना। चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। बहुत अच्छे। तो चलिए इस डी क्यू कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। तो ये जो डी क्यू से ये जो पॉइंट पी है ना, डी क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला है डी, ये वाला है वाई। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसके लिए जो आर होगा, आर जो होगा ना वो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, है ना। बहुत अच्छे, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया, पाइथागोरस थ्योरम लिया। अब हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पोटेंशियल जो होगा के डी क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा रूट में, ठीक है। एलिमेंट्री पोटेंशियल डी वी इक्वल्स टू, अब हम डी क्यू को हटा सकते हैं, के इंटू लेमडा इंटू क्या लिख सकते हैं बाबू, लेमडा इंटू डी वाई लिख सकते हैं ना। ये इसी एलिमेंट का डी क्यू है ना, ऐसे यही तो एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका लेंथ क्या है, डी वाई। हम लोग बोले हैं ना कि लेमडा डी एल होता है, और डी एल को कैसे रखते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड में। डी एल कैन बी रिटन एज डी एक्स और डी वाई और डी जेड। इफ वायर इज इन वाई डायरेक्शन सो डी ए विल बी डी वाई। तो लेमडा इंटू मैंने डी वाई लिख दिया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। सो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एलिमेंट्री लेंथ, दिस विल बी व्हाट, चार्ज डिवाइडेड बाई रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ ना ये सारी चीज़ों को थीटा के टर्म में लेके आ जाओ, और लेके आ सकता हूँ। देखो कैसे, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, इधर रफ वर्क करो। आप इस ट्रायंगल में देखिए, कौन सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए, ये थीटा है, ये डी है, ये वाई है, टेन थीटा लिखो। मैं क्या करूँगा कि डी वाई को भी उड़ाऊँगा और वाई को उड़ाऊँगा, ठीक है ना। तो टेन थीटा पी बाई बी लिख दिया, वाई बाई डी, वाई बाई डी। तो देखो, तो y इक्वल टू हो गया आपका डी टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई इज डी सेक स्क्वायर थीटा। डी वाई क्या आ गया, डी सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है ना। ओके, तो आप लिखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी वी इक्वल्स टू के लेमडा इंटू डी वाई इज वॉट, डी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई रूट व्हाट इज वाई, वाई इज वॉट, डी टेन थीटा ना। तो वाई स्क्वायर है तो डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे डी थीटा भी होगा ना, देखो तो डी वाई क्या होगा, डी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। कुल मिला के डी वाई बाई डी थीटा मैंने यहाँ पे किया है।
यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया डी थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये डी स्क्वायर कॉमन लिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा हो गया और डी स्क्वायर हो गया, तो डी स्क्वायर डी हो गया और सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो गया, ठीक है। खत्म हो गया ये बेचारा, डी डी खत्म हो गया, तो के लेमडा आ गया, ठीक है, और सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इधर डी वी था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, तो v इक्वल्स टू के लेमडा, ठीक है। अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2 यहाँ पे वेरी करेगा, है ना, माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2। क्योंकि माइनस क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि ये है कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये कैसा है जी, क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब सेम सेंस नहीं रहने से एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2। अब बताइए सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ठीक है ना। तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2, ठीक है ना। सो दिस इज द पोटेंशियल। ऐसा करता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, मिटा दो इसको आप इधर मतलब अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। So V will be k lambda log sec theta plus tan theta minus log माइनस थीटा 1 रखेंगे, तो log m माइनस log n क्या होगा, तो log m बाई n हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप थोड़ा सा, देखो यहाँ पे टू रखा, थीटा 2 रखना था ना, तो थीटा टू, ठीक है, सेक थीटा माइनस थीटा 1 प्लस टेन माइनस थीटा 1, ठीक है ना। सो दिस v इज व्हाट, के लेमडा इंटू लॉग सेक थीटा 2 प्लस टेन थीटा 2 डिवाइडेड बाई सेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1। So this is the potential due to finite rod at d distance from the rod, ठीक है ना। ये पोटेंशियल है आपका, ठीक है ना। ये सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा हो जाता है ना। और ये टैन में माइनस रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सिंपल है ना। मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया, आपको पता चला ना, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। थीटा 2 रखना, फिर माइनस का साइन देना, फिर लॉग रखना, फिर माइनस थीटा 1 रखोगे इसमें, ठीक है ना। तो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m आएगा, तो लॉग m क्या आएगा, सेक थीटा 2 प्लस टेन थीटा 2 आएगा, माइनस लॉग n आएगा, तो लॉग और यहाँ पे क्या आएगा, थीटा की जगह क्या माइनस थीटा 1 रखना होगा, तो लॉग m माइनस n, तो लॉग क्या, लॉग m बाई n हो जाएगा। तो लॉग ये m है, जब थीटा 2 रखोगे तो, और n होगा जब माइनस थीटा 1 रखोगे तो m बाई n, देखो थीटा 2 रखा तो m है और ये क्या है, n है, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड वायर, ठीक है ना, लिख लीजिए। तो हमने अभी जेई मेन का क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन ये है कि पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप खुद से। इस रॉड पे चार्ज Q है और इसका लेंथ L है जैसा कि दिया गया है, ठीक है। बोला है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये पॉइंट जो है ना इस एंड से L दूरी पर है, सब कुछ दिखाया गया, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है ना, कोई पॉइंट चार्ज अगर होता है तो इस पॉइंट पे Q चार्ज कितना देता है, पोटेंशियल KQ/R देता है ना, R डिस्टेंस पे। तो ये तो KQ/R होता है ना, पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है ना, लेकिन ये रॉड तो पॉइंट चार्ज नहीं है ना बाबू, है ना, ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा छोटा सा जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे, ठीक है ना। ये छोटा सा, इसका लेंथ अगर हमने dx ले लिया, इसका लेंथ dx ले लिया, तो इसमें चार्ज कितना होगा बताओ, dq होगा, ठीक है ना, dq होगा। और मैंने इस यहाँ से इस पॉइंट से मैंने x दूरी पर ये dx लिया, x पे जाके हमने क्या किया, dx लिया, ठीक है ना। हम लोग एलिमेंट लेते हैं ना, x पे जाके dx, ये लाइन चार्ज है तो पॉइंट चार्ज हमें मिल गया x इसमें, ठीक है ना। अब देखिए, तो मैं इस dq करंट इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा, तो इस dq करंट जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो एलिमेंट्री पोटेंशियल ही होगा और उसका वैल्यू होगा k dq/x होगा। x डिस्टेंस पे है तो k dq/x होगा। अब ये dq है x डिस्टेंस पे, यहाँ बहुत सारे इसमें dq होंगे और सारे dq का यहाँ पे क्या होगा, k dq/, ये दूरी अलग अलग होगा हालांकि, ठीक है ना।
मतलब ये इस डी क्यू करंट यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो डी क्यू है यहाँ पे सारे डी क्यू करंट इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा, डीवी 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 होगा, ठीक है ना। उन सारे डीवी क्या करना है, ऐड करना, मतलब क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना के और डी क्यू को हटा दो, डी क्यू क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग ये क्या है, लाइन चार्ज है ना, तो लाइन चार्ज में डी क्यू क्या लिखते हैं मेरे बाबू, लेमडा इंटू डी एल लिखते हैं, है ना, लेमडा इंटू डी एल लिखते हैं। तो लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब चार्ज डेंसिटी होता है। हम कह सकते हैं क्यू बाई एल एंड डी एल इज वॉट, डी एक्स। ये डी एल क्या होता है, एलिमेंट्री लेंथ होता है, उस छोटे से पॉइंट का, छोटे से एलिमेंट्री चार्ज का एलिमेंट्री लेंथ है। तो ये छोटा सा चार्ज का लेंथ कितना है जी, डी एक्स है। तो एलिमेंट्री लेंथ इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, चार्ज होगा। ये हम लोग पुरानी कहानी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो के क्यू बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन है और कहाँ से कहाँ तक इसमें लिमिट लगा देंगे हम लोग, तो देखिए एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो इस एलिमेंट से लेकर इस एलिमेंट तक निकालना है ना। तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस कहाँ है, इस पॉइंट से एल पे है ना। जब ये वाला एलिमेंट आप लोगे तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, ये एल डिस्टेंस पे है। और जब ये वाला एलिमेंट लोगे तो यहाँ से इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, बताइए, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आएगा, 2l डिस्टेंस पे आएगा, है ना। ये एल है और ये एल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो इस एलिमेंट से लेकर इस एलिमेंट तक, मतलब एल से 2l तक वेरी करेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एल टू 2l, खत्म। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। कर दीजिए अब तो, एल एन 2l, एल एन मतलब लॉग है 2l माइनस एल एन एल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को हटा दिया क्योंकि ऑप्शन में मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में आंसर दिख रहा है, q बाई एल, और ये log 2l माइनस log l हो जाएगा, तो log 2l बाई log l होगा, मतलब ln 2l बाई एल, एल ने एल को मार डाला तो पोटेंशियल जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल ln 2 हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल ln 2। तो क्या होगा, देखो तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l है इंटू ln 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस अपना क्या होगा जी, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, लिख लीजिए इसको आप। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से लिखे होंगे। इससे रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ही बहुत बड़ा पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एंडिंग पर है। तो आप तैयार होते जाइए कि हम जैसे जैसे टॉपिक्स हमारा एंड हो, अपना खुद का टॉपिक भी एंड हो। हम लोग का वीडियो लेक्चर एंड होने का मतलब ये नहीं हो कि आपका भी एंड हो गया, आपको उसके पैरेलल चलना पड़ेगा। पूरा का पूरा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब जाके, अब जैसे कि हम लोग टॉपिक बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप आगे के लिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जितना आप पढ़ लिए हैं वो अपने पास रखिए। जो अपना है उसको अपने पास रखना है ना। जो पराया है उसको हम लोग कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो अपना है, जो आपने पढ़ रखा है, जिस पे अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसको आप पहले कंप्लीट करिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। और क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी तो मस्ट है, क्योंकि हम लोग का चैप्टर अब एंड हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला कॉपी आप बनाइए अच्छे से, और फॉर्मूला को डेली रटिए, उसको डेली का डेली एक रूटीन बना लीजिए कि हमें फॉर्मूला डेली देखना ही है। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, उस पर अपना डाउट पोस्ट करिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।